श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी सजा किसी को देना है तो बस उसे अनदेखा कर दो। यदि कोई तुम्हारी करीमत नहीं समझता तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, न कि उन लोगों की राय से जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। यदि नर्क देखना चाहते हो तो बेरोजगारी का अनुभव कर लो। न इज्जत मिलेंगे, न सम्मान, न पैसा और न ही व्यवहार की कद्र होगी। इस संसार में तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी पहचान बनाती है, लेकिन याद रखना तुम्हारा मूल्य किसी भी परिस्थिति से बड़ा है। और जो खुद पर विश्वास रखता है वह समय के साथ अपनी जगह बना ही लेता है। जब गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे तो समझ जाओ कोई ऐसा व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है जिसका सब मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही सत्य है। जब तुम अपने कर्मों से ऊपर उठने लगोगे तो विरोध करने वाले बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। रिश्ता वही सच्चा होता है जो तुम्हें अपना माने, जो तुम्हारे हर दुख को बिना कहे समझ सके। लेकिन अगर तुम उन चीजों का मोह करोगे जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो जीवन एक नर्क बन जाएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा को बाधित ही करेंगे। जब कोई सफल होता है तो दुनिया कहती है इसका भाग्य अच्छा था, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस भाग्य को बनाने के लिए कितनी रातें जागनी पड़ी, कितने त्याग करने पड़े। सही इंसान वह होता है जिसके सामने तुम अपने दिल की हर बात बिना किसी डर के कह सको। इसलिए अकेले रहने का हुनर सीखो, क्योंकि सपने और अपने दोनों कभी भी बदल सकते हैं। हर चीज का अपना समय होता है, और जो धैर्य रखता है वह अपने समय का इंतजार करता है। जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वह अपनी फिक्र को शब्दों में व्यक्त नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों से जताते हैं। बचपन के खेल खत्म होते ही नसीब के खेल शुरू हो जाते हैं, और इस खेल में बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनने के लिए मजबूर रहोगे। कभी कभी अकेले बैठकर सोचो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर ही हैं, और बदला लेने से कहीं ज्यादा आनंद खुद को इतना बेहतर बना लेने में है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं वे अक्सर अपने स्वार्थ से बंधे होते हैं। लेकिन तुम्हें स्वार्थी नहीं बनना है, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी है। पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा साधन हो सकता है, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। जैसे एक मजबूत चट्टान तेज हवाओं से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। यदि तुम्हारी परिस्थितियों पर मजबूत पकड़ है तो कोई भी विषावाणी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह से जुड़े रिश्ते रिश्तों की हिफाजत में रहते हैं। कोई कितना भी प्रयास कर ले उन्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। फर्क बहुत बड़ा है तुम्हारी और मेरी। तालीम में तुमने उस्तादों से सीखा है, लेकिन मैंने हालातों से। यही कारण है कि जब सुबह हुई तो दिन बदला हुआ मिला, लेकिन भावनाओं अब भी जीवंत थीं। नाराजगी का कोई मतलब नहीं अगर सामने समझने वाला इंसान ही ना हो। ज्यादा अपनों से जलन होती है, क्योंकि परायों से कोई अपेक्षा ही नहीं रखता। रिश्ते सिर्फ कह देने से नहीं बनते, बल्कि उन्हें बुरे वक्त में निभाना पड़ता है। दूसरों को सुनने के लिए आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए बेताब हो। जिंदगी एक कठोर शिक्षक की तरह है, जहां शिक्षक पहले सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं। वही जीवन पहले परीक्षा लेता है और फिर हमें सिखाता है सफल बनने का अर्थ सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी जवाब देना है जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। इस जीवन में कई लोग मिलेंगे जो केवल चेहरे की चमक को देखेंगे, लेकिन सच्चे लोग वही हैं जो दिल की गहराइयों को पहचानते हैं। इसलिए अपनी चमक पर नहीं, अपनी सच्चाई पर विश्वास रखो। जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर आगे बढ़ने की आग है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लो कि वह अब अपना नहीं रहा। इस संसार में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन जो सत्य बोलते हैं उनके रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, सत्य का मूल्य समय के साथ और बढ़ता जाता है, जबकि झूठ की नींव अधिक दिनों तक नहीं टिकती। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इस संसार में हर चीज के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जीवन एक कठिन यात्रा है और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी असली पहचान है।
रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो अपने कदमों से नया रास्ता बनाते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन जो एहसान किया जाता है उसकी कीमत कभी पूरी नहीं की जा सकती। मृत्यु भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से भागता है वह अपने अंतिम समय में भी पछतावे के साथ जीता है। इस दुनिया में जरूरत खत्म होते ही लोग रिश्ते भूल जाते हैं, चाहे वे कितने भी पुराने क्यों ना रहे हों। प्रेम में ठगे गए लोग फिर प्रेम से नहीं बल्कि इंसानों से डरने लगते हैं। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हमने अपनी हंसी तक भुला दी थी। ना हथियार से सम्मान मिलता है, ना अधिकार से। दिलों में जगह केवल अच्छे व्यवहार से बनती है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर कठिनाई एक सीख है, हर संघर्ष तुम्हें और शक्तिशाली बनाने का अवसर है। कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है, लेकिन यह कभी संयोग नहीं होता। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है तब असली सच्चाई समझ आती है। लोग तुम्हारे पास होते हुए भी तुमसे दूर हो सकते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के जाने से खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि इसे एक संकेत मानो कि तुम्हारी यात्रा में अब कुछ और बेहतर लोग आने वाले हैं। जो सच्चे होते हैं उनके रिश्ते भले ही कम होते हैं, लेकिन वे मजबूत होते हैं। इसलिए सत्य का साथ मत छोड़ो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को अपने आत्मबल के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चुप रहना सीख जाता है वह जीवन में बहुत कुछ सहने और समझने की शक्ति पा लेता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन धारण करो, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें ईश्वर स्वयं जवाब देता है। जो तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। ईर्ष्या तभी होती है जब तुम किसी से आगे बढ़ रहे होते हो, इसलिए इसे अपनी सफलता का प्रमाण मानो, ना कि चिंता का विषय। संस्कार केवल खूबसूरत चेहरे से नहीं बल्कि बोलने और व्यवहार करने के तरीके से पहचाने जाते हैं। माफी केवल गलतियों की होती है, लेकिन धोखे की नहीं। प्रेम का एक अनूठा संकेत यह भी है कि तकरार के बाद दोनों ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। जिनका हृदय प्रेम से भरा होता है वे दूसरे के हृदय को भी प्रेम से सींचते हैं। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें एक ना एक दिन स्वयं भी रोना पड़ता है। कभी उस व्यक्ति के दर्द को भी समझो जो अब तुमसे कुछ नहीं कहता। हर इंसान का विश्वास और स्वभाव उसके जीवन के अनुभवों और वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए किसी को केवल अपने नजरिए से मत परखो, बल्कि उसकी परिस्थितियों को भी समझने का प्रयास करो। जो कर्म स्वाभाविक नहीं होते वे ही तनाव देते हैं। जीवन को सहजता से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, ना कि संसार के किसी अन्य व्यक्ति पर। भावनाओं समय से भी अधिक कीमती होती है, इसलिए इन्हें सोच समझकर खर्च करो। जिसे भी अपने हृदय का स्थान दो, यह सुनिश्चित करो कि वह इसकी कद्र करता हो। ईश्वर का न्याय भले ही धीरे चलता हो, लेकिन जब चलता है तो सबसे सही तरीके से होता है। हर कर्म का फल निश्चित है, बस समय का अंतर होता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को शुभ और निष्कपट रखो। जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दोगे, तब तुम पाओगे कि हर बोझ हल्का हो गया है और हर राह स्पष्ट हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए धन नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि आवश्यक होती है। यदि मन में प्रेम और निष्ठा होगी तो हर रिश्ता अपने आप संवर जाएगा। खुद से दोस्ती कर लो, फिर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि आत्म साक्षात्कार ही सबसे सच्ची संगति है। जब तक भावनाओं प्रबल थीं, तब तक दुख 1000 थे, लेकिन जब मन पत्थर हो गया तो हर दर्द सहना आसान हो गया। शब्दों में अब पहले जैसी भावनाओं नहीं मिलती, जैसे शहरों में अब गांवों का सरल सौंदर्य नहीं दिखता। सबको शरीर की पीड़ा तो नजर आ जाती है, लेकिन हृदय पर लगे घाव कितनों को दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड तब होता है जब इंसान यह मान ले कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन जीवन का सत्य यह है कि सीखने और आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। जीवन के ताने बाने में खुशियों के फूल अवश्य होते हैं, लेकिन सिलवटें भी होंगी। इन सिलवटों को स्वीकार करके ही तुम सच्चा आनंद पा सकते हो।
कल के ठिकाने की चिंता करने से बेहतर है कि आज के लम्हों को पूरी तरह दिया जाए, क्योंकि भविष्य किसके हाथ में है। जितनी भी कोशिश कर लो, आसमान से सितारे नहीं तोड़े जा सकते। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रयास करना छोड़ दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करता है। यदि कभी जीवन में थक जाओ तो किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया टूटी हुई इमारतों की ईंटों तक उठा ले जाती है। तुम चाहो भी तो कुछ नहीं बदल सकते, यदि विधि का विधान ही कुछ और हो। लेकिन याद रखना, जो किसी को रुलाकर खुश होता है वह स्वयं कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। यह संसार का अटल नियम है कि हर कर्म का फल निश्चित है। अच्छाई पर दुनिया खामोश रहती है, लेकिन यदि चर्चा बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लोग सत्य को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन झूठ की अफवाहें हवा की तरह तेजी से फैलती हैं। खुशी बाहर से नहीं आती, वह मन के भीतर के भाव से उपजती है। जो खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही सच्चे अर्थों में शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। जीवन न जाने किस तरह गम दे रहा है। जितनी भी कोशिश करूं खुश रहने की, फिर भी कभी कभी दर्द दे ही जाता है। लेकिन याद रखना, यह संसार केवल चुनौतियां देने के लिए नहीं बना, यह तुम्हें सिखाने भी आया है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बताता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कुछ तुम्हें अपना बनाकर सिर्फ समय बिताने आते हैं, और कुछ केवल अपना समय गुजारने के लिए तुम्हें अपना बना लेते हैं। यदि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो शायद तुमने जीवन में कोई सच्चा बदलाव नहीं किया, क्योंकि जो सत्य पर चलता है उसे विरोध सहना ही पड़ता है। इसलिए घमंड छोड़ो, सच्चाई को अपनाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और जीवन को एक सीख के रूप में स्वीकार करो। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ सुंदर चेहरा ही किसी का मूल्य नहीं होता, क्योंकि खूबसूरती दुश्मनों में भी होती है। असली पहचान मन की होती है, ना कि बाहरी रूप की। समय के साथ बदलना आवश्यक है, क्योंकि समय ही हमें बदलाव का अर्थ सिखाता है। जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है, और जो आगे बढ़ता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। कदर और वक्त दोनों ही अजीब होते हैं। जिसकी तुम कदर करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम समय देते हो वह तुम्हारी कदर नहीं करता। यह संसार का स्वभाव है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन तारीफ श्मशान में ही होगी, जब तुम सुनने के लिए मौजूद नहीं रहोगे। लोग कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन इस दुनिया में दुख सुनने वाले कम और उस दुख का मजाक उड़ाने वाले अधिक होते हैं। इसलिए अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाओ ना कि अपनी कमजोरी, रूप और रंग पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय को किसी की सुंदरता मिटाने में देर नहीं लगती। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग होकर चलो। भीड़ हौसला तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। जब तक तुम परिस्थितियों को अपने हिसाब से चलाते हो सब ठीक रहता है, लेकिन जब हालात पलटते हैं तो सब कुछ उलट पलट कर रख देते हैं। जिंदगी उस मकान में बदल जाती है जहां कुछ चीजें पसंद तो होती हैं, लेकिन अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी चाहने वाले जुदा हो जाते हैं, लेकिन सच्ची चाहत दिलों में कभी जुदा नहीं होती। इसलिए अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। आजकल बनावट, सजावट और दिखावे ने इंसानियत को गिरा दिया है। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाना यह सबसे बड़ा छल है। जीवन में सच्चाई से जियो, प्रेम को ईमानदारी से निभाओ और हर रिश्ते को उसकी सच्ची भावना के साथ संजो कर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले स्वयं को सुधारो, फिर दुनिया पर ध्यान दो। दूसरों की छोटी छोटी कमियां हमें तुरंत दिख जाती हैं, लेकिन अपने ही बड़े बड़े दोष हमसे छिपे रहते हैं। हमारे अपने शरीर पर सांप और बिच्छू लटके रहते हैं, लेकिन हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। यह जीवन कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि आज जो कुछ भी करोगे उसका फल कल अवश्य मिलेगा। कुछ चीजें जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं सकते, कुछ तकलीफें जो वक्त के साथ ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। लेकिन जीवन को सार्थक बनाने के लिए सुगंध के बिना
फूल तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। ऊंचाइयों पर पहुंचकर अहंकार में मत आओ, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जीवन होता है, और अकड़ना केवल मुर्दों की पहचान है। चाहे तुम आकाश के तारे बन जाओ, लेकिन अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखना देने की आदत डालो। चीजें भी, भावनाओं भी और खुशियां भी, क्योंकि जो बांटता है वह खाली नहीं होता, बल्कि और समृद्ध हो जाता है। हद से अधिक कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो या लालच। जब इंसान अपनी हद से बढ़ जाता है तो वह इंसान नहीं, शैतान बन जाता है। याद रखना, सच्चे मन से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, वह सिर्फ अपने बेहतरीन समय पर पूरी होती है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। यह दृष्टि का फर्क है। जो तुम्हारी सोच होगी वही तुम्हारा संसार होगा। बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि कोई मांगने आया है, हो सकता है वह उसमें कुछ डालने आया हो। इसलिए जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखो, हर परिस्थिति में सीखो और अपने कर्मों से इसे सुंदर बनाओ। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद करना गलत होगा। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अच्छे कर्म केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल आपका नसीब सुधारना है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है, तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है, नसीब आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब आप अपने कर्म सुधारने हैं तो नसीब खुद ही आपके जीवन को बदल देता है। इस गुण सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें, नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में कर्म करें और आपका नसीब आपके पक्ष में होगा। यही श्री कृष्ण की अद्वितीय शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय और धैर्य ही वह दो साधन है जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार पानी में पड़ा बीज समय पाकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार धैर्य के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को उसके अधिकारों तक ले जाता है। धैर्य जीवन का सबसे अनमोल गुण है। इसे समझने के लिए एक कहानी को याद करें। एक राजा था जो बहुत ही अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो। एक दिन उसने अपने राजकुमार को एक पौधा दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसका फल खा सकूं। राजकुमार ने पौधे की पूरी देखभाल की, लेकिन राजा हर दिन अधीर होकर पूछता, यह बड़ा क्यों नहीं हुआ। राजकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, यह समय मांगता है, इसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए, इसे बड़ा होने का मौका दें। लेकिन राजा ने अपनी अधीरता में पौधे को उखाड़ दिया और कहा, यह काम का नहीं है। उस पौधे को उखाड़ने के बाद राजा को पछतावा हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि बिना धैर्य के वह कभी इसका फल नहीं खा सकेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो चीज हमारी है वह सही समय पर ही हमें मिलती है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उस दौरान खुद को तैयार करना है। सोचिए, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो क्या आप खाली बैठकर इंतजार करेंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने धैर्य के साथ उस चीज के करीब पहुंचेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास होना जरूरी है। विश्वास की जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। एक मां को देखिए जो अपने बच्चे को जन्म देती है। वह 9 महीने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, दर्द सहती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि इस प्रतीक्षा के बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। प्रकृति भी हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। एक नदी को देखिए, वह बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर बहती है। वह चट्टानों से टकराती है, बाधाओं को पार करती है, लेकिन धैर्य रखती है क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह समुद्र में पहुंच जाएगी। धैर्य का असली मतलब यह है कि जब तक आपको वह चीज ना मिले
जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप खुद को मजबूत बनाते रहे। ये समझें कि इंतजार का समय केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता। हर चीज का एक गहरा मकसद छिपा होता है, जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या नसीब हमें धोखा दे रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए थी। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान का घोड़ा भाग गया। किसान के पड़ोसी उससे सहानुभूति जताने आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा नसीब खराब है। किसान ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान का अस्तबल भर गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। किसान ने फिर कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी करके गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर आए और दुख जताने लगे, लेकिन किसान ने वही कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। समय बीतता गया और कुछ हफ्तों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी युवकों को सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया गया। किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के कारण बच गया। अब पड़ोसी किसान की बात का महत्व समझने लगे कि हर चीज का अपना मकसद होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नसीब में जो लिखा होता है वह ईश्वर के बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हर घटना एक गहरी योजना का हिस्सा है। जब अर्जुन युद्ध में शामिल होने को लेकर दुविधा में था तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य लड़ाई में है। इस युद्ध का परिणाम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और वह हमेशा तुम्हारे हित में होगा। हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए होता है। हो सकता है कि वर्तमान में हमें किसी घटना का मकसद समझ न आए, लेकिन समय के साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अतः हमें जो लिखा है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। यह समझे कि हर चीज का अपना समय और मकसद होता है। जब आप इसे अपनाएंगे तो जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन का हर क्षण अपने आप में एक अनमोल उपहार है, जिसे सही दृष्टि से देखना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वही सब कुछ था, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया पल एक नई शुरुआत की संभावनाओं लेकर आता है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना उस नदी को रोकने जैसा है जो अपनी दिशा में निरंतर बह रही हो। हम चाहे तो इस प्रवाह के साथ कदम मिला सकते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें पार करने का साहस ही हमें आगे ले जाता है। जो लोग अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं वे अक्सर अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि अतीत से सबक ले, लेकिन उसे पकड़कर ना बैठे। बीता हुआ कल सिर्फ अनुभव देने के लिए है, लेकिन नया कल हमारे प्रयास और दृष्टिकोण से बनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन असली यह है कि दौड़ में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जो थक कर बैठ जाता है उसके लिए मंजिल की संभावना खत्म हो जाती है। निरंतर प्रयास करने वाला ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के हमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इसके हर पल में कोई ना कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे ग्रहण करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर परिस्थिति हमें मजबूत बनने का मौका देती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है जिसे आप अपनी इच्छाओं और प्रयास से लिख सकते हैं। जो लोग अपने बीते दिनों के दर्द और असफलताओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं वही अपनी कहानी को शानदार बना पाते हैं।
कठिन दौर किसी परीक्षा से कम नहीं होता, लेकिन यह हमें हमारे असली सामर्थ्य से परिचित कराता है। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, तब खुद पर यकीन करना आसान होता है। असली चुनौती तब होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। यही सच्चाई हमारी असली शक्ति को उजागर करती है। जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं, वे अक्सर अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं, वह धीरे धीरे सही रास्ता खोज लेते हैं। हार जीत का फैसला आपकी सोच और प्रयास पर निर्भर करता है। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है, तो यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। यदि हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, तो जीवन खुद ब खुद बदलता है। सफलता और असफलता सभी चीजें बदलती रहती हैं। इसीलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम उठाता है, वहीं सच्चे मायने में जीवन का आनंद ले सकता है। हर गिरावट हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। जब तक हम गिरते नहीं, तब तक उठने की शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और इसी वजह से तुलना करना व्यर्थ है। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय अगर हम अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें, तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। जीवन की खूबसूरती इसमें है कि यह हमें हर पल नए अवसर देता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उन अवसरों को पहचानें और उनका उपयोग करें। जो लोग समय रहते हैं, इनका फायदा उठाते हैं, वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें मजबूत और समझदार बनाने का साधन होती है। जो लोग इसे समझते हैं, वे जीवन की हर परिस्थिति में अपनी राह बना लेते हैं। जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जल्दबाजी या चिंता करने से नहीं बदलती, धैर्य रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अतीत की गलतियां हमें यह सिखाने के लिए होती है कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद राहत। जीवन का यही नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने संघर्षों को गहराई से समझते हैं, वे न केवल उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, बल्कि औरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन हमें हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देता है। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो या कितनी भी असफलताएं मिली हों, हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसे पहचानने और इसे अपनाने का साहस करना चाहिए। जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। अगर हम इस पल को खो देते हैं, तो भविष्य में केवल पछतावा ही रह जाता है। हर दौर बदलता है और यही जीवन की खूबसूरती है। जिस तरह धूप के बाद छांव आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। किसी के लिए जो आज मुश्किल है, वह कल आसान हो सकता है। इसीलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। जैसे मिट्टी को तपाकर ही मजबूत ईंट में बदला जा सकता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारने के लिए आती है। यह हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। जो बीत गया वह केवल अनुभव है, लेकिन जो आ रहा है वह आपके निर्णयों और मेहनत का परिणाम होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रुकावट एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बस हमें उस दिशा को पहचानने की जरूरत है। जीवन में जो खो गया है, उस पर रोने से बेहतर है जो बचा है उसकी कदर करें। हर पल कीमती है और हर क्षण नई संभावनाओं से भरा हुआ है। कठिनाइयां हमारे जीवन के अध्याय हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं होती। हर अध्याय हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आता है। जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं होता। चुनौतियां हमें अपनी ताकत पहचानने का सबसे बड़ा अवसर देती हैं। जीवन में रुकावटें केवल हमारी सहन शक्ति को परखने के लिए आती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानते, तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हर गिरावट हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का मौका देती है।
यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे अपनाते हैं। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें प्रतीक्षा और मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग समय के साथ कदम मिलाते हैं वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। ठहराव का भी समाधान नहीं हो सकता। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। यहाँ तक कि कठिनाइयां भी हमें सिखाती हैं कि हमें खुद को मजबूत कैसे बनाना है। हर इंसान को एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। अपने उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यह रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अंततः हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही बने होते हैं। विश्वास रखें और चलते रहे, क्योंकि जो रुक जाता है वह अपनी संभावना को खत्म कर देता है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं। जो लोग हर परिस्थिति को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं वे ही अपने जीवन को सही मायने में सार्थक बना पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमेशा हमें बेहतर बनने का मौका देता है। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जो लोग अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं वे जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को छूते हैं। डर केवल हमें सीमित करता है, लेकिन साहस हमें नई संभावनाओं तक ले जाता है। अपने डर का सामना करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस यात्रा की खूबसूरती उन अनुभवों में है जो हमें हर कदम पर सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। अपनी यात्रा का आनंद लें और हर अनुभव को अपनाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते वे ही अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। हर परेशानी के साथ एक समाधान भी आता है, हमें बस उस समाधान को ढूंढने की जरूरत होती है। जो लोग हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेते हैं वे जीवन में न केवल सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, हर चीज बदलती है और यही परिवर्तन हमें नए अवसर देता है। कठिन समय बीत जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा वह आपकी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करेगा। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखते हैं वे जीवन में सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। संतुलन जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम इसे सीख लें तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन यह जीवन का तरीका है। हमें सिखाने का हर रास्ता हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम उन सीखों को समझे तो हर रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है जिसे वह खुद लिखता है। अपनी कहानी को शानदार बनाने के लिए अपनी हर गलती से सीखें, हर मौके को अपनाएं और हर परिस्थिति का डट कर सामना करें। यही जीवन का असली सार है। जीवन के हर क्षण में सुंदरता छिपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजरिया चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो जीवन हमें कभी निराश नहीं करेगा। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और धैर्य की कहानी होती है। जो लोग सफलता को आसानी से पाना चाहते हैं वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं वे असल में अपने सपनों को साकार करते हैं। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान होने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह समय हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराता है। जो लोग इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं वे न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी यह रास्ते सरल होते हैं तो कभी कठिन। जो लोग हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं वे अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पाते हैं। कठिन समय हमें केवल हमारी ताकत को पहचानने का अवसर देता है।
जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो रहा है, वही पल होता है नई शुरुआत का। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है, लेकिन जीवन हमें ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें तो हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। संघर्ष का अंत हमेशा सफलता ही होती है। जैसे एक किसान हर मौसम की परवाह किए बिना अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि कठिनाइयां हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन धैर्य और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर दिन हमारे पास कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है। बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का दिन पूरी तरह हमारा है। इसे बेहतर बनाने के लिए हमें हर पल को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। हर खुशी और दुख का जीवन में एक उद्देश्य होता है। खुशी हमें संतुष्टि देती है और दुख हमें सिखाता है कि कैसे खुद को मजबूत बनाएं। जो लोग इन दोनों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, वह जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन रुक गया है, लेकिन यही ठहराव हमें आत्ममंथन करने का समय देता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें अपनी मंजिल का रास्ता साफ नजर आने लगता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए यह ठहराव जरूरी है। जैसे एक नाविक अपनी नाव को हर तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नाव को हर कठिन परिस्थिति में संभालना आना चाहिए। विश्वास, धैर्य और प्रयास की शक्ति से कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। हर चुनौती हमें और अधिक मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए रास्ता समझ नहीं आता, लेकिन जैसे चंद्रमा बादलों के पीछे छिपने के बावजूद चमकता है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी मेहनत और विश्वास एक दिन जरूर रंग लाएंगे। हर व्यक्ति का जीवन एक किताब की तरह है, जिसमें हर दिन एक नया पृष्ठ जुड़ता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पृष्ठ को कैसे लिखते हैं। अगर हम हर दिन को सकारात्मकता और आशा के साथ जिए तो हमारी कहानी खुद ब खुदा बन जाती है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। अगर हम आज दुखी हैं तो यह भी बीत जाएगा। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं, वह हर कठिनाई में भी उम्मीद का दामन थामे रहते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, लेकिन यह जीवन का तरीका है हमें धैर्य सिखाने का। जब हम सबसे कठिन समय का सामना करते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह समय भी गुजर जाएगा और एक नई सुबह हमारे जीवन में उजाला लेकर आएगी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद पर संदेह होने लगता है, लेकिन यही समय हमें खुद को पहचानने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देता है। अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे एक दीपक अंधकार में भी अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपनी उम्मीद की किरण को जलाए रखना चाहिए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो लोग अपने डर और असफलता से लड़ने का साहस रखते हैं, वे ही असल में अपने जीवन को बदल पाते हैं। डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। जब हम इसे पार कर जाते हैं तो हम अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन में इतनी चुनौतियां दिखाई देती हैं कि हम हार मानने की सोचने लगते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सबसे कठिन पहाड़ ही सबसे खूबसूरत नजारे तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे एक मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को अपनी कला से एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को अपने कर्मों से गढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देती है। हर नई सुबह हमें यह सिखाने आती है कि चाहे हमारी रात कितनी भी कठिन रही हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा के साथ उगता है, वैसे ही हमें भी हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है।
जो व्यक्ति केवल नसीब पर निर्भर रहता है और कर्म नहीं करता, वह अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है। संघर्ष के बिना नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता, इसीलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। संघर्ष और नसीब का गहरा रिश्ता है, यह समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई से घबराकर युद्ध करने से मना कर देता है। वह अपने नसीब को कोसता है और कहता है कि यह सब उसके लिए बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यदि वह केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहेगा और कर्म नहीं करेगा तो वह अपने जीवन का उद्देश्य कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। संघर्ष ही वह माध्यम है जिससे नसीब का दरवाजा खुलता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी बंद खजाने को खोलने के लिए हमें मेहनत से चाबी ढूंढनी पड़ती है। नसीब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सब कुछ दे दे। सोचिए, यदि एक किसान बीज तो बो दे, लेकिन उसे पानी देना और देखभाल करना छोड़ दे, तो क्या वह फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज का नसीब तभी बदलता है जब किसान अपनी मेहनत से उसे खाद, पानी और धूप उपलब्ध कराता है। संघर्ष का अर्थ केवल कठिनाइयों से जूझना नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास को बनाए रखना है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने नसीब को बदलने की ताकत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी को ले, अगर वह केवल परीक्षा में अच्छे नतीजों की कामना करें लेकिन पढ़ाई ना करें, तो क्या उसका नसीब उसका साथ देगा? उसे मेहनत करनी होगी, रातों को जागना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी जाकर उसका नसीब उसके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि संघर्ष का मतलब केवल बाहरी मेहनत नहीं है, यह आपके अंदर की लड़ाई से भी जुड़ा है। अपने डर, आलस्य और असफलता के डर से लड़ना भी एक बड़ा संघर्ष है। जो व्यक्ति इन आंतरिक बाधाओं को पार कर लेता है, वही अपने नसीब को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नाविक है जो अपनी नाव लेकर समुद्र की लहरों से जूझ रहा है। अगर वह नाव को सिर्फ समुद्र की लहरों के साथ छोड़ दे तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह संघर्ष करता है, लहरों को पार करने की कोशिश करता है, तो वह अंत में सुरक्षित तट तक पहुंचने में सफल होगा। यही संघर्ष है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। संघर्ष और नसीब का यह संबंध हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण ले। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले वह हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष ही था जिसने उनके नसीब को बदल दिया और उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ते। संघर्ष और मेहनत ही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए कि जो होना है वह अपने आप होगा। नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखें, संघर्ष को अपनाएं और नसीब अपने आप आपका साथ देगा। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा पर विश्वास रख और अपनी राह पर डटे रहे। जीवन में हर मोड़ पर कठिनाई और संघर्ष आएंगे, लेकिन इन्हें सहन करते हुए अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रख। नतीजों की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। तू जितना खुद पर विश्वास करेगा उतना ही तुझे जीवन में शांति और सफलता मिलेंगे। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कठिनाई और निराशा का साम्राज्य बढ़ जाता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो भी है वह किसी कारणवश हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है उसे पाने के लिए हमें पहले अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और इसका अनुभव हर इंसान को किसी न किसी समय जरूर होता है। आप कल्पना करें कि आप एक गहरी घाटी में चल रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है और आप थक चुके हैं। आपको लगता है कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप रास्ते पर विश्वास रखते हैं
और चलते रहते हैं तो वह अंधेरा खत्म हो जाएगा और एक नया सूरज उगेगा। यही जीवन का सत्य है। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, और अगर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो वह दिन दूर नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह नतीजों के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि यदि वे अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो परिणाम स्वयं उनके पक्ष में होगा। यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने नसीब पर विश्वास करना चाहिए, चाहे जो भी समय हो, क्योंकि हमारे नसीब में जो है वह हमारे भले के लिए ही होता है। अगर हम विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमें वह समय मिलेगा जो हमें चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब हम विश्वास रखते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। हम इस विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान जो खेत में कठिन मेहनत करता है, वह जानता है कि बुरा मौसम चाहे जितना भी हो, अगर वह सही समय पर बीज लगाएगा और मेहनत करेगा तो उसे फसल जरूर मिल लेगी। उसकी मेहनत और विश्वास ही उसे अच्छे दिनों की ओर ले जाता है। कभी कभी यह कठिनाइयां जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक होती है। अगर हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने का हुनर आ जाए तो हम देख सकते हैं कि संघर्ष केवल हमारे भले के लिए था। जैसे कोई पौधा किसी कड़ी धूप के बाद ही बढ़ता है, वैसे ही जीवन में भी हमारी जड़ी बूटी का असर तब होता है जब हम कठिन समय से गुजरते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि अगर हम नसीब पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुसीबत या कठिनाई से घबराए बिना आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास ही वह ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। जब हम अपने नसीब पर भरोसा रखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित में है और हमें हर मुश्किल से निपटने की शक्ति दी जा रही है। इसलिए विश्वास रखिए, कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे। बस हमें अपने नसीब और कर्मों पर विश्वास बनाए रखना होगा। श्री कृष्ण के इस उपदेश को आत्मसात करें, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। असफलता, जिसे हम अक्सर अपने जीवन का सबसे बड़ा डर मानते हैं, दरअसल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हम समझते हैं कि यह हमारी हार है, लेकिन सच में असफलता केवल एक रास्ता है जो हमें हमारे नसीब तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में यह उपदेश दिया था कि असफलता को अपनाना और उससे सीखना यही जीवन का सच्चा तरीका है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल सफलता की चाह रखता है वह सच्चे आत्मा ज्ञान से दूर रहता है। जो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है और केवल अपने कर्म पर विश्वास करता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह सिर्फ एक कदम है जो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन गिरने से वह हार नहीं मानता। वह बार बार उठता है और प्रयास करता है। यही असफलता और सफलता का सही अर्थ है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहां गलती कर रहे हैं और हमें क्या सुधारने की जरूरत है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि यदि हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाए तो शायद यह हमारे लिए नहीं था, लेकिन असल में असफलता एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत हो सकती है, या हमें अपने प्रयास में और अधिक समर्पण और धैर्य की आवश्यकता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर एक कलाकार को ले, जब वह अपनी पहली पेंटिंग बनाता है तो उसे शायद वह पूरी तरह से सही ना लगे। वह अपने प्रयास में असफल महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वह उसी असफल पेंटिंग से कुछ नया सीखकर फिर से कोशिश करता है तो वह एक दिन महान कलाकार बन सकता है। असफलता उसके लिए सिर्फ एक संकेत थी कि वह अपनी कला में सुधार कर सकता है। असफलता के बारे में यह सोच भी महत्वपूर्ण है कि यह हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने का अवसर देती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और असफल होते हैं तो हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? और यह आत्म मूल्यांकन हमें अपने प्रयास में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता दरअसल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम बार बार असफल होते हुए भी उठकर चलने की हिम्मत जुटाते हैं
तो हम समझते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आनी चाहिए, क्योंकि वह हमें और मजबूत बनाती है।